जो पास्ट में तो आईपीएल का कुछ खास उखाड़ नहीं पाई, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ उखाड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिकेट के एक और नए इंटरेस्टिंग से एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ्यूचर T20 लीग के बारे में जो आने वाले समय में आईपीएल को भी पीछे छोड़ सकती है। अब यूं तो समय समय पर कई सारी लीग्स आई हैं जिन्होंने आते ही आईपीएल को पीछे छोड़ने का दावा किया है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा है इन लीग्स ने, इन तमाम सारी लीग्सों ने दम भी तोड़ दिया है। इनमें से एक भी लीग आईपीएल को पीछे छोड़ने में कामयाब नहीं रही। रिसेंटली आपने सऊदी अरब की ILT20 लीग का नाम सुना होगा, जो कह रहे थे हम आईपीएल से भी बहुत बड़ी लीग बनाएंगे और आईपीएल को भी पीछे छोड़ देंगे। और उस लीग को बनाने में फिर सपोर्ट भी किसका मांग रहे थे? आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनका। तो अब आईपीएल की फ्रेंचाइजी को यूज करके ही आईपीएल को पीछे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो इनका प्लान था वो भी कामयाब नहीं रहा और आने वाले समय में कामयाब होगा भी नहीं। उसके भी कई सारे रीजन है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस चीज पर मेन चर्चा करने वाले थे, एक ऐसी T20 लीग के बारे में जो पास्ट में तो आईपीएल का कुछ खास उखाड़ नहीं पाई, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ उखाड़ सकती है। अब जब मैंने पास्ट की बात करी तो आप काफी सारे लोग कह रहे होंगे भाई पास्ट क्या, इससे पहले भी ये T20 लीग हो चुकी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी हाँ, इससे पहले ये जो T20 लीग है वो हो चुकी है, लेकिन उतनी ज़्यादा हिट साबित नहीं हुई थी जितना इसे होना चाहिए था। आईपीएल को तो ये छू तक नहीं सकी थी, मतलब इस तरीके से ये लीग हुई थी। अब ये कौन सी लीग थी वो मैं आपको बता दूं तो मैक्सिमम आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे, आप सभी लोगों ने CLT20 लीग का नाम तो सुना ही होगा। आई थिंक सबने नहीं सुना हो, लेकिन जो भी लोग आईपीएल को शुरू से देख रहे हैं 2008, 9 और 15 से पहले देख रहे हैं, वो सब लोग इस T20 लीग को जानते होंगे। लेकिन अगर आप नए नए इस आईपीएल से जुड़े हो या आईपीएल देखना शुरू किया, अभी अभी क्रिकेट से जुड़े हो 15, 16, 17 या 19 के बाद अगर आप क्रिकेट देखना शुरू किए हो, तो बेशक आप सब लोग इस T20 लीग के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये T20 लीग 2015 से पहले हुआ करती थी और 2014 में इसका लास्ट सीजन हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस T20 लीग के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कौन इस T20 लीग को कराता था और कैसे ये T20 लीग होती थी। तो बेसिकली ये जो T20 लीग थी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड्स के द्वारा कराई जाती थी। और यहाँ पर मैक्सिमम इन्हीं कंट्रीज की जो टीम्स थी, जो घरेलू टीम्स थी, टॉप घरेलू टीम्स हुआ करती थी, वो आपस में इस टूर्नामेंट में खेलती थी, जिसमें आईपीएल की टीम भी शामिल हुआ करती थी। आपने सुना होगा ना, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 2 चैंपियंस ट्रॉफी हैं, मुंबई इंडियंस के पास 2 चैंपियंस ट्रॉफी हैं। वो इसी ट्रॉफी की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया का ना इस चैंपियंस ट्रॉफी में काफी ज्यादा डोमिनेशन भी रहा है। तो ये जो चैंपियंस लीग थी वो 2009 से शुरू हुई थी। इसका पहला संस्करण 2009 में हुआ था और लास्ट संस्करण 2014 में हुआ था। इस बीच में इंडिया ने काफी अच्छा डोमिनेशन भी दिखाया। इंडिया की जो टॉप फ्रेंचाइजीज हैं जो आईपीएल में इस समय, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, यहाँ पर भी वो टॉप ही रही थी। मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर 2 बार चैंपियन बनी, चेन्नई सुपर किंग्स भी यहाँ पर 2 बार चैंपियन बनी। तो काइंड ऑफ यहाँ पर देखा जाए इंडिया का काफी अच्छा खासा डोमिनेशन था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा ये T20 लीग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और फाइनली 2014 इसका लास्ट सीजन था, उसके बाद इस T20 लीग को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब बात करते हैं इस T20 लीग को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। अब जब कुछ सब कुछ सही चल ही रहा था तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस T20 लीग को बंद करना पड़ा। इसके कोई एक रीजन नहीं था इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे। वो फैक्टर क्या था? सबसे पहला जो फैक्टर था वो था स्पॉन्सरशिप। जी हाँ, आईपीएल को जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप मिल रही थी वो स्पॉन्सरशिप इस T20 लीग को नहीं मिल रही थी। जो भी खर्चा आ रहा था वो उतना निकाल नहीं पा रही थी ये T20 लीग। मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे थे तो वैसे भी जो चमक धमक वाला इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा था। अब आपने देखा होगा किसी भी चीज पर, कोई भी नॉर्मल चीज है उसमें कोई अरबपति या कोई बड़ा आदमी उस पर अगर हाथ रख दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उस काइंड ऑफ चीज। तो उस समय ऐसा ही था, कोई भी बड़ी कंपनी उसमें यार इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा था। और जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे थे तो पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे इन तीनों बोर्ड, बीसीसीआई, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियनशिप लीग को रन किया, मतलब
और 2014 तक खींच के ले गए। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था व्यूअरशिप। भाई व्यूअरशिप ही नहीं आ रही थी। आईपीएल में जितनी व्यूअरशिप मिल रही थी उतनी व्यूअरशिप भी इस चैंपियनशिप लीग को नहीं मिल पा रही थी। लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था देखने में। लोग कह रहे थे भाई इसको हम क्यों देखें, लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरीके का लीग चल रहा है, किस तरीके की T20 लीग है, काइंड ऑफ वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। तो लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें नहीं था, और इंडिया ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज का भी इंटरेस्ट इस लीग में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था खिलाड़ियों का क्लैश होना। अब यूँ नहीं था कि खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि यहाँ पर एक ही खिलाड़ी मल्टीपल टीम से खेल रहा था। वो कैसे, मान के चलो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी की जो टीम थी वो इसमें यहाँ पर आई, चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर गई। अब उसमें मुंबई इंडियंस के उस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अदर कंट्रीज़ के थे, और उस अदर कंट्री की जो टीम थी, घरेलू टीम थी, वो भी चैंपियन लीग में आई और वो खिलाड़ी उस टीम से भी खेलता था। तो काइंड ऑफ एक ही खिलाड़ी दो टीम से खेल रहा था। यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्लैश हो रहा था। अब यहाँ से खिलाड़ी से पूछेंगे भाई आप किस टीम से खेलना चाहते हो, किससे नहीं खेलना चाहते हो, तो जिस खिलाड़ी से जो खिलाड़ी है वो जिस टीम को सिलेक्ट कर लेगा वो तो स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरी टीम कमजोर हो जाएगी, मतलब उसे रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर काइंड ऑफ ये समस्या भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, जिस वजह से ये जो चैंपियन लीग थी वो बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स थे इसकी वजह से इस चैंपियन लीग को बंद करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जब चैंपियन लीग बंद ही हो चुकी थी, इतने समय हो गया इसे बंद हुए, तो अब अचानक से इस लीग का नाम कैसे निकलने लगा। दरअसल इस लीग का नाम निकलने लगा कि हाल ही में रिसेंटली इस लीग को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कुछ सोच विचार चल रहे हैं। वो जनरली सोच विचार कौन रहा है, वो सोच विचार कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। इस बार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जो लीग है वो दोबारा से शुरू की जाए और दोबारा से नए अंदाज में कराई जाए। नए अंदाज में मतलब पहले जो लीग थी उसका मतलब काइंड ऑफ इतना इंटरेस्ट नहीं था। उस समय T20 क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं था। ठीक है, उस समय लोग T20 क्रिकेट को ज़्यादा नहीं मानते थे, ODI टेस्ट जैसे गेम को ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते थे। लेकिन आज के समय पर इस बार को आदमी टेस्ट को छोड़ रहा है, ODI को छोड़ रहा है, लेकिन T20 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में ECB चाहता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इस लीग को दोबारा से लेकर आया जाए। ठीक है, इससे क्या है, क्रिकेट का एक्सपेंशन और ज़्यादा होगा, अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपेंशन होगा। और दूसरा ये है कि आज के समय पर ना हर कंट्री में एक T20 लीग हो रही है। आप लोगों को मालूम होगा, जैसे अमेरिका ने भी अभी रिसेंटली एक नई T20 लीग जारी करी है। दुबई की लीग हो गई, बिग बैश लीग हो गई, बांग्लादेश की और अदर कंट्रीज की, मतलब सबकी अब अपनी T20 लीग्स हैं। साउथ अफ्रीका की ऐसे T20 हो गई, श्रीलंका की SL20 हो गई। तो हर कंट्रीज की काइंड ऑफ टीम्स हैं। तो अब इस बार ये मॉडल बनाया जा रहा है कि इन सभी जो टीम्स हैं, जो लीग्स हो रही हैं T20, उनकी टॉप बेस्ट टीम्स को इस लीग में भिड़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है और मे भी इस बार ये जो लीग है वो हिट भी साबित रहेगी। इसको पूरा सपोर्ट इंडिया से भी मिलेगा, इसे पूरा सपोर्ट पूरे वर्ल्ड से भी मिलने वाला है, मतलब अदर कंट्रीज से भी इसको सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस वजह से मैंने कहा ना शुरुआत में कि ये IPL को बीट कर सकती है। तो व्यूअरशिप के मामले में ये IPL को भी बीट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर IPL की टीम्स भी होगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये जो लीग है उसे कराना पॉसिबल होगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो पुराना जो झंझट चल रहा था वो तो चला जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्पॉन्सरशिप भी मिलने में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बात करें इंटरेस्ट की, तो अब तो लोगों का T20 क्रिकेट में भर भर के इंटरेस्ट है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अभी भी यहाँ पर सेम वे में एग्जिस्ट करती है। भाई यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम जो टीम्स हैं, जितनी भी हम लीग्स की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर इंडियन फ्रेंचाइजीज की लीग है। आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? मुंबई केप टाउन हो गई, मुंबई की कई सारी टीम्स हैं, IPL की फ्रेंचाइजी की कई सारी टीम है बाहर की T20 लीग्स में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी का कोलिजन होगा। ठीक है, फ्रेंचाइजी टीम्स का अगर मान के चलो मुंबई की हमारी मुंबई इंडियंस पहुंच गई, उधर से मुंबई केप टाउन्स आ गई, और कहीं से कोई जोहान्सबर्ग वगैरह की टीम, मतलब मुंबई की और भी फ्रेंचाइज की टीम पहुंच गई, तो काइंड ऑफ पूरा मुंबई इंडियंस ही इस लीग में पहुंच गया। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी का कोलिजन होगा। दूसरी बात बात करें तो खिलाड़ियों का कोलिजन भी यहाँ पर पॉसिबल है, बिल्कुल 100% पॉसिबल रहेगा, क्योंकि जो खिलाड़ी IPL में खेलते हैं वो इन तमाम सारी लीग में भी खेलते हैं।
तो वो जो दिक्कत पहले सॉल्व नहीं हुई थी वो दोबारा से यहाँ पर अकर होगी। अब सवाल ये है कि भाई अब की बार ये जब लोग इसे कराने की सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के मतलब करा ही रहे होंगे। ये काइंड ऑफ फुटबॉल वाला जो मॉडल है वो अब क्रिकेट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लब वाला, क्लब बोलते हैं ना बेसिकली, वो वाला जो मॉडल है वो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश में है। लेकिन क्रिकेट में इस मॉडल को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी ज़्यादा पैसा देगा खिलाड़ी जनरली उसी साइड जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी इस लीग को दोबारा कराने में। हालांकि बीसीसीआई भी अब राजी है इस लीग को दोबारा कराने में, और ईसीबी तो है ही तैयार, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया को भी कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सब लोग इसके लिए राजी होंगे। लेकिन समस्या यही आएगी कि भाई खिलाड़ियों का ये जो टीम में होने की जो पॉसिबिलिटी वो कैसे सुलझेगी। क्या यहाँ पर ये तरीका हो जाएगा कि जिस खिलाड़ी को एक फ्रेंचाइजी खिला रही है उस खिलाड़ी को दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं खिलाएगी, या फिर ये मॉडल अपनाया जाएगा कि चलो ठीक है दोनों फ्रेंचाइजी आ गई, अब भाई खिलाड़ी से पूछा जाएगा कि तू कौन सी फ्रेंचाइजी से खेलेगा, या ये वाला मॉडल अपनाएंगे। ये दो ही मॉडल अपनाए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई और तरीका हो सकता है तो कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास तो यही दो तरीके हैं, यही दो तरीके, इनसे ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर में ये जो लीग होती है वो किस मॉडल के साथ उतरेगी ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि पास्ट जिस मॉडल के साथ ये उतरी थी उसमें तो ये फ्लॉप रही थी। लेकिन अब ये नए मॉडल के साथ आएगी तो मे बी आईपीएल को पीछे छोड़ सके, क्योंकि व्यूअरशिप इसको बहुत ज़्यादा भर के मिलने वाली है। T20 क्रिकेट का एक्सपेंशन बहुत हो चुका है, इतना एक्सपेंशन हो चुका है आईपीएल की वजह से कि व्यूअरशिप की कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा भी भर के मिल जाएगा, बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड्स इसमें पैसा भी लगाएंगे, तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वही जो मैंने लास्ट वाली बात कही, खिलाड़ियों की यहाँ पर दिक्कत रहने वाली है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जो T20 लीग है वो दोबारा से रिवाइव हो, दोबारा से आप सब लोग इसको देखें? क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोग इस लीग को लेकर कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको जैसे बताया बीच में कि खिलाड़ियों के जो मैंने आपको प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि कैसे खिलाड़ियों को दो फ्रेंचाइजीज चूज़ करेंगी, उसके ऊपर आपका क्या सोल्यूशन है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमारी ये जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना जो सपोर्ट है ना वो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम रहता है। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। राधे राधे।